साथ आता है जुड़वा क्लास में जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 10th के उन सभी का मैथ कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो 15 मई 2026 को होने वाला है। तो जो भी 15 मई को पेपर देने जाएगा वो इस वीडियो को जरूर देख जाना, चाहे आपके पास मैथ बेसिक में हो या फिर स्टैंडर्ड में हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंड तक वॉच कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और उससे भी इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर क्योंकि आपके लिए और वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये करके जरूर चले जाना किसी भी हालत में ताकि आपको जो ये क्वेश्चन आराम से आ जाए, ठीक है। तो करते वीडियो स्टार्ट। जैसे आप देखते हो मैथ घंटे का पेपर रहेगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। इंस्ट्रक्शंस पर उसके बाद देखते हैं, इसमें आपको निर्देश दिए होते हैं, नहीं इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं किस तरीके से पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको टाइमिंग ये बता दी, तो 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। 80 नंबर का पेपर होगा टोटल, जिसमें से आपको केवल 15 से 20 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अब आप पे निर्देश दिए हुए हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि आपका पेपर होगा उसमें 38% होंगे, 38% होंगे और सभी पर्सन आपको अनिवार्य है। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़े तो आप समझ लो पास जब फेल होने की कैटेगरी में पहुंच रहे हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन करना ताकि आप पास हो जाओ आराम से। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोला गया कि जो आपका पेपर होगा उसमें 5 सेक्शन होंगे, 5 खंड होंगे, जिससे आप जानते हो कै ख गह गह एडा के नाम से, ठीक है। यानी 5 सेक्शन होंगे ABCD इस तरीके से। खंड क्या होगा, नहीं सेक्शन फर्स्ट होगा, उसमें आपके केवल 20 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 से 18 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ वाले होंगे, जिसमें आपको सोल्व करके मात्र एक पे टिक लगा कर लिखना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 19वां 20वां का विकथन कारण वाला होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इसमें भी ABCD में से एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद खंड ख होगा, इसमें 21 से 25 तक के क्वेश्चन होंगे और ये सारे आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, तो इसमें आपको कम सोल्व करना पड़ेगा, मात्र 2 से 3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद खंड ज्ञ होगा, ये 26 से 31 तक के इसमें क्वेश्चन आएंगे और ये 3 अंकों वाला होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। इसमें आप फॉर्मूले भी लिखना ताकि आप फॉर्मूले के मार्क्स आपको हाफ दिए जाए, आधा मार्क्स फॉर्मूला का होता है, याद रखना। खंड ज्ञ इसमें 32 से 35 तक के क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और इसमें आपको पूरी डिटेल में सोल्व करना होगा, तभी आप 5 नंबर अपने पूरे ला सकते हो। खंड अड़ा होगा, इसमें 36 से 38 तक के क्वेश्चन होंगे और ये 4-4 नंबर के होंगे और ये 4-4 नंबर वालों में आपको कुछ विकल्प भी दिए होंगे कि ऑप्शन भी दिए होंगे कि आप ऊपर वाले नीचे वाले में से कर सकते हो, वो आगे हम बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें बोली गई और बोली गई खंड ख उसमें 2%, खंड ज्ञ में भी 2% और खंड घ में भी 2% और खंड अड़ा में 3% में आपको विकल्प दिए होंगे, ऑप्शन दिया होगा अथवे में, ठीक है। यानी हर एक सेक्शन में आपको 2-2 क्वेश्चनों में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला को या फिर नीचे वाला, ये इसमें बोला गया है। और एक और आवश्यक चीज़ बोली गई है इसमें, अगर पाई के स्थान पर अगर 22/7 लिखना आपको, अगर दिया हो ना दिया हो, मान लो आपके में दिया हुआ है कि पाई का मान क्या है, ठीक है, ठीक है इसका, तो आपको अगर दिया हो तो लिख दे, अगर नहीं दिया तो 22/7 लिखोगे, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। और चीटिंग वीटिंग करना मत। खंड कै, अब करते हैं खंड कै से स्टार्ट। यहाँ पे जैसे 20 नंबर के होगा, एक नंबर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे। ये पहला क्वेश्चन वर्ग अंतराल, यहाँ पे एक वर्ग अंतराल के बारे में आपको दिया गया है, नहीं 30 माइनस मैक्स का वर्ग चिन्ह, आपको वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 36 होने के लिए x का मान, इसमें बोला गया है आपको वर्ग अंतराल है 30 माइनस x है, उसका वर्ग चिन्ह 36 होने के लिए x का मान ज्ञात करना है। ये आपको सिंपल इसमें x का मान बताना है, मान क्या होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको वर्ग चिन्ह लिखना है, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होगा, 30 माइनस में x, तो माइनस है तो उसको प्लस में हम कर देंगे, ठीक है, और इसका हाफ कर देंगे जिससे कि हमें x का मान आ जाएगा। इक्वल में हम रख देंगे 30 से, इस तरीके से संख्या हो जाएगी, ठीक है। जिसकी आप इस थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी ये, इस तरीके से हो जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि 2 इस साइड चला जाएगा गुणा में, जिससे कि इसका क्या आएगा, इसका हो जाएगा 72 और इस साइड बचेगा आपका 30 प्लस में x। ये हो जाने के बाद इसको हम इस साइड ले आएंगे, जिससे कि 72 में से 30 माइनस में चला जाएगा, यानी ये साइड है प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, जिससे कि आपका आएगा x इक्वल में 72 माइनस में 30, जिससे कि आपका जो x का मान आएगा वो आएगा 42। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। सिंपली इस तरीके से आपको सोल्व करना है, समझ आ गया, इस तरीके से होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन वाला 7 से 40 तक की संख्या, यानी आपको 7 से 40 तक की संख्या दी हुई है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के 7, 14, 21, 7 का टेबल लिख लो, 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28 इस तरीके से दी गई है, ठीक है। 7×5 35, 5 तक मान लो, 7, 7, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35 ये दी गई है, ठीक है।
इसमें बोला गया संख्या वाले कार्डों में एक बॉक्स में रखा गया, बोला गया 7 से 40 तक की संख्या वाले कार्डों को एक बॉक्स में रखा गया। बक्से में यथाचित एक कार्ड निकाला गया। इस कार्ड पर 7 के गुणज होने की प्रायिकता बतानी है। ये 7 के गुणज यानी 7 से गुणा होने वाले की प्रायिकता। तो 40 तक की संख्या, तो 7 के टेबल में 40 तक की कितनी संख्या आती है? 5। 7, 14, 21, 28 और ये 35, यही 5 संख्या होती है जो 7 से गुणा होती है। तो इसमें एक कार्ड निकाला गया, तो कार्ड निकालने की प्रायिकता बतानी क्या हुई है, ठीक है, कितना आएगा। तो इस कार्ड है, तो इसमें बोला है टोटल नंबर कितने हैं? 40 तक की बताई थी 40, ठीक है। और इसमें बोला गया है कार्ड पर प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो ठीक है, तो इसको 6 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 में से माइनस करेंगे तो 34 आएगा। अब 34 आ गया और ये टोटल कितने हैं? 5, तो 5 बटा में 34 हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। आइए अब आपको समझ आया होगा, इस तरीके से होगा, समझा गया। तो ऐसे ही आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट हो पाएंगे, लेकिन क्वेश्चनों की जो डिजिट यानी जो संख्या होती है ये चेंज कर दी जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है, आपको पता हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 3। 2 अंकों की बड़ी संख्या है 99। तो 3 और 99 का एलसीएम करेंगे इस तरीके से। तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 11 एकम 11। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 3 गुणा में 3 गुणा में 11। अब इनको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका, जिसका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 99। 3 तिया 9, 9 को 11 से करेंगे 99, बी होगा करेक्ट आंसर, बी। इस तरीके से होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से आपको सोल्व करना हो जाएगा। ऐसे इसका फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट का होगा 42, इसका होगा डी और इसका होगा बी, ठीक है। सोल्व सेम ऐसे ही आपका होगा। उसके बाद चौथा, यदि द्विघात समीकरण, आपको इस तरीके द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका एक मूल 1 है तो दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। यानी कि इसमें मान लो कि अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा आपको दिया हुआ है 1, बीटा आपको ज्ञात करना है। सिंपली शब्दों में समझ सकते हो, ठीक है। ये आपको संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे? अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस संख्या आएगी, इसमें संख्या पुट करनी है। ये आपको पता होगा कि ये वाली जो संख्या होती है एक्स से पहले वो ए होती है, ये वाली बी होती है और ये वाली सी होती है। तो यहाँ पे माइनस बी है तो क्या आएगा? माइनस में 4। ए है तो एक्स के पहले कुछ नहीं होता, समझो 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इस तरीके से हो जाएगा। और अल्फा आपको दिया हुआ, अल्फा क्या है? 1। तो इस तरीके जो संख्या बनेगी वो होगी 1 प्लस में बीटा इक्वल में माइनस में -4 बटा 1, इस तरीके से बनेगी। क्योंकि ये -4 है, ये आपका बी था, ठीक है, जो माइनस में था, और आपका ए आएगा वो 1 था इस संख्या को देखते हुए, ठीक है, क्या आपको पता होगा। तो इस तरीके से था, और जो आपका अल्फा था वो आपका 1 दिया हुआ था, इसलिए संख्या पुट की तो इस तरीके से आ गई। आ जानी ये वजह से हमने सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस में बीटा इक्वल में 4, और ये 1 था, इस जगह माइनस में हो गया, तो आपका जो बीटा आया वो आया आपका 3। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस का 3, यानी सी होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पर। अब 5वें में बोला गया है, ठीक है, 5वें बोला गया है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, 5वें बोला है निम्न में से कौन सी 2 त्रिभुजों की समानरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी बतानी है, कौन सी नहीं है इसमें वो बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ क्या होगा। ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। कौन सी 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है इनमें से, ठीक है, वो बताएं इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा कमेंट में। हम देखना चाहते हैं कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं। वो बात छठा क्वेश्चन, जिसमें 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर है, वो बताना ये किसके बराबर है, ठीक है। इसको सोल्व करके बताना है, ये आपको रफ सोल्व करने हैं, बाकी आपको ABCD में से कोई एक ऑप्शन लिखना है, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो क्या होता है, तो सोल्व करने में sin स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये कोसेक स्क्वायर ही इस जगह माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर आपका क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? आएगा 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आएगा। ये आ जाने के बाद 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्या आया? 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये पुट कर देंगे हम, ठीक है। जैसे इसको पुट करेंगे इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से पुट करेंगे हम। 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कर लेंगे 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे गया 3 और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब 3 और 4 आ गया, तो 3 में से 4 में से 3 का कितना बचेगा 1, तो इसमें आएगा 3 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से जो इसमें करेक्ट आंसर बना वो हो गया आपका डी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। बस ये करना है आपको। जो फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 के होता है। बस इसको सोल्व करना है और इसको यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। सिंपली आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 7वां, यदि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी चाप की लंबाई आपको लंबाई है जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती है ये, ठीक है, ये थीटा बनाती है। संख्यात्मक रूप से इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड के लिए क्षेत्र के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या, आपको सिंपली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, वृत्त के चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के चाप की लंबाई होता है थीटा अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय 360 और 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है वृत्त की चाप की लंबाई का, आपको याद होगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा है वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसके इक्वल हमें इसे रख देंगे, इसके इक्वल रखेंगे ये संख्या। ठीक है, अब इक्वल रख के देखते हैं। इक्वल रखेंगे 360 गुणा में 2 पाई आर इक्वल में कोसेक 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये रख दिया हमने इक्वल। ठीक है, और ये किसका है, ये है वृत्त की त्रिज्या खंड का, ये है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और जो इस साइड लिखा हमने ये है वृत्त की चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई ये है। अब इसको काट देंगे, काटे कैसे, इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया, अब बचा क्या 2 इक्वल में आर। ठीक है, ये बचा पाई आर से कट गया। ठीक है, ये कट गया, 2 कट गया, ठीक है, ये बच गया, तो बचा क्या 2 इक्वल में आर, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यानी आर कितना आया 2 इकाई। इस तरीके से बस क्या था, जो ये फॉर्मूला पुट किया था इससे हमें काट देना था आपस में। ठीक है, इसको पाई आर स्क्वायर, इसको आपस में काट देंगे इससे, जिससे जो आपका आर आएगा वो 2 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, इस तरीके से समझा गया। अब 8वां, एक आंकड़े में 16 प्रेक्षण हैं जिनमें उनमें मूल्यों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, यानी एक क्रम में रखा गया आपको। ठीक है, 16 प्रेक्षण, यानी कि इस तरीके समझ सकते हो x1 x2 इस तरीके से। ठीक है, 16 तक रखा गया है इस तरीके से, x या फिर n समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। उसके बाद आंकड़ों का माध्य, जिसमें प्रेक्षक का मान है वैल्यू, यानी आपको प्रेक्षक का मान यानी माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए हमें जो x को हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हमारा क्या है, आखिरी में जो 16 प्रेक्षण तक रखना था, तो जो हमारा x है वो 16 है, तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, 8 आ गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 8 हो गया एक पहली चीज़। उसके बाद फिर दूसरा x इक्वल में 2 प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, x प्लस में 2 प्लस में 1 कर देंगे, जिससे क्या होगा, x क्या आया था हमारा, x था 16, तो 16 को 2 है प्लस में 1 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको 2 संख्या निकालनी है। पहले में क्या करना है, पहले में आपको इसका हाफ कर देना है, जिससे कि पहला जो आपका आएगा ऑब्जर्वेशन वो 8 आ जाएगा, पहला आ जाएगा 8। ठीक है, 8 प्रेक्षण, ये आ गया 8। उसके बाद फिर दूसरा निकालने के लिए आपको x को हाफ करके इसमें प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1 कर देंगे, जिससे कि x के स्थान पर हमें 16 रखना है, डिवाइड बाई 2 प्लस में 1 हो गया। जब अब इसका करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, 16 प्लस में 2, ठीक है, 18 अपन में 2, 2 निम 18। तो 8वां तथा 9वां प्रेक्षण का औसत होगा, तो सी होगा करेक्ट आंसर, इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद 9वां, यदि त्रिज्या आर है वाले गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन बताएं, जिसमें त्रिज्या आर वाले अर्धगोले के आयतन का 16 गुणा है। बोला है क्या, आर वाले एक गोले का आयतन है, वो त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का 16 गुणा है। तो आर का ये बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बोला गया। तो 90 में क्या करेंगे, 90 में आपको आर वाले त्रिज्या गोले का आयतन बताना। आयतन क्या होता है, 4 डिवाइड बाई 3
पाई आर क्यूब, ये होता है इसका अर्धगोलेकार, ठीक है। और इसमें ये होता है एक गोले का आयतन होता है ये, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन बताया, अर्धगोले का आयतन का 16 गुना है, ठीक है। तो 16 गुना में 2/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होता है ये अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला। 16 गुना तो 16 से गुणा कर देंगे, बाकी अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो बस ये हो जाने के बाद इसके इक्वल हम ये रख देंगे, ठीक है। सिंपल ये इस तरीके से आपको करने होंगे, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 16 गुना में 2/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होगा। ये अर्धगोले का आयतन और ये है गोले का आयतन। ये 16 गुना था तो इसको 16 से गुणा कर दिया। हो जाने के बाद काट देंगे, ठीक है। इससे काटेंगे, ठीक है, इससे काट देंगे ये 8 2, इस तरीके से कटने के बाद जो इसका आएगा R3, ठीक है, वो आपका आएगा 8/1, 8/1 मानने के बाद इसको जब हम करेंगे रूट में, ठीक है, 3 वाले रूट में, 3 में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्यूब है तो 3 को करेंगे, ठीक है। यानी क्यूब है तो इसको 8/1 है, इसको क्यूब में ले जाएंगे, ठीक है, रूट में, तो इसका जो आएगा 2/1 आएगा। इस तरीके जो इसका आंसर बनेगा, ठीक है, वो हो जाएगा बी। ये इस तरीके से होगा 2/1, इस तरीके से होगा, समझा गया। उसके बाद 10वां, यदि ए इस तरीके से दिया और बी ये है तो HCF ज्ञात करना है, ए और बी, ठीक है। तो HCF क्या होता है, ए इसका क्या होगा 2 7, ठीक है, 2 की पावर 7, और बी क्या होगा इसका 3 की पावर 7, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसे ही होगा, इंग्लिश में भी सेम वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते 11वें में, समीकरण निकाय इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, बताने इसके कितने हल हैं, हल बताने हैं आपको, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके हल निकालने हैं, ठीक है। तो इसके नीचे ही लिख देंगे, जैसे कि ये होगा, इसको इस साइड ले आएंगे जिसकी एक संख्या परफेक्ट संख्या बन जाएगी। इस तरीके 3y है प्लस इस साइड है तो इस आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, इस इक्वल में 0। ऐसे ही इसको इस साइड ले आएंगे तो 6x प्लस में 9y माइनस में 15 इक्वल में 0, एक परफेक्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से होगी। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, A1 A2, ठीक है, ये बताना है A1 क्या है 2, A2 क्या है 6, ऐसे ही B1 B2, आपका B1 क्या है माइनस में 3, B2 क्या है 9 प्लस का, C1 C2, अब C1 क्या है आपका माइनस में 5 और C2 क्या है माइनस में 15। इस तरीके से हो जाने के बाद आपको सिंपली सोल्व करना है, यानी कि A1 A2, A1 के स्थान पर क्या है 2, A2 के स्थान पर क्या है 6, काट देंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया इसका आंसर, याद रखना। ऐसे आपका बी का करना है, ठीक है, B1 B2, बी क्या था हमारा, बी है हमारा माइनस में 3 और 9, काट देंगे 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस 1/3 याद रखना, ये हो गया। ऐसे C1 C2, C1 क्या है माइनस का 5, क्योंकि हम इस ले आए थे, और सेम ऐसे ही माइनस का 15 ये होगा, ठीक है। तो मेरा माइनस कट जाएगा तो जगह 5 थी 15, तो ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 5 15, इस तरीके समझ सकते हो, 5 में डिवाइड बाई 15 इस तरीके से हो जाएगा माइनस में, ठीक है। हमें 3 इक्वेशन मिली, 1/3 हुआ एक तो, ठीक है, एक आई आपकी माइनस में 1/3 और एक आई आपकी माइनस में 5 माइनस में 15, ये 3 इक्वेशन आपको 3 हल निकले आपके, ठीक है, ये 3 हल निकले आपके। अब ये 3 हल निकलने के बाद क्या करेंगे, इसकी इक्वल ये रख देंगे, यानी 1/3 है माइनस में 1/3 है, ये इसके इक्वल है नहीं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। इससे हमें ये पता चला कि ये एक अद्वितीय हल है, यानी कि जो ये संख्या ये एक अद्वितीय हल, हमें ये पता चला इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपली पुट करके फॉर्मूले सॉल्व करना होता है। तो इसका आंसर ए होगा 12वां। यदि बिंदु है ये P और Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, हमें A प्लस में B का मान ज्ञात करना है, हमें इसको मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी एक लाइन्स दी हुई, ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q, ठीक है। P आपको दिया हुआ है AB, Q आपको दिया हुआ है 3 3, इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है, बीच का बिंदु ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये 0 0, ठीक है। तब इसमें बोला गया A प्लस में B का मान ज्ञात करो, A प्लस में B का मान ज्ञात करना है, ठीक है, A प्लस में B का मान आपको ज्ञात करना है, हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, 2B1 प्लस में B2 इक्वल में 2, ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें A हमारा ये दिया हुआ है, A2 हमारा 3 दिया हुआ है, B1 हमारा दिया हुआ है B, B2 दिया हुआ है 3, बस पुट कर देंगे संख्या में। तो पुट करने के बाद इसमें जो आपका आंसर आएगा वो होगा A प्लस में 3 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, इक्वल हो जाएगा 0 के। सेम ऐसे ही दूसरा b प्लस में 3/2 इक्वल हो जाएगा 0 के। इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हो जाने के बाद जो इसका आंसर आएगा इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। गुणा होने के बाद 0 को गुणा करते हैं इस संख्या से तो वो 0 ही रहती है। तो ये a प्लस में 3 इक्वल में 0 और b प्लस में 3 इक्वल में 0 हो जाएगा। हो जाने के बाद ये सेट चला जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा। तो a कितना आएगा माइनस में 3, ठीक है, और b आएगा आपका माइनस में 3। a माइनस में 3 आ गया, b माइनस में 3 आ गया। अब इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे, यानी कि एक स्थान पर करेंगे माइनस में 3, ठीक है, b के स्थान पर करेंगे माइनस में 3। माइनस में 3 है तो इससे जब काटेंगे, ठीक है, तो करेंगे माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जिससे आपका आ जाएगा 6, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपली इस तरीके से करना था। करना क्या था, आपको 2 संख्या दी गई थी, बीच का बिंदु निकालना था, ठीक है। बीच का बिंदु निकालने के लिए आपको a1 प्लस में a2 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा b1 प्लस में b2 डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन में आपको ये संख्या पुट करके सोल्व करनी थी, जिससे आगे आपका a का और b का मान आ जाता। a और b का मान आ जाने के बाद आपको इस संख्या में पुट कर देनी है, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 13वें में आपको समीकरण दिया हुआ है, इसके बताने कितने मूल हैं, कितने मूल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से संख्या दी हुई है, जिसमें कि आपका a होगा आपका 1, क्योंकि जब कोई संख्या नहीं होती x से पहले या जो संख्या से पहले तो हमेशा 1 आता है। तो b के पहले 1 होगा और c भी आपका 1 है। इस तरीके से सारी संख्या 1 आ गई। तो आ जाने के बाद आपको 0 के है, इसमें बताने कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको करना है संख्या को सोल्व। इसमें आपको निकालना है डी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालने का, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac में संख्या पुट करेंगे, बी है क्या 1, ठीक है, 4ac तो 4 1 1 इस तरीके से कर देंगे। तो सिंपली क्या होगा 1 माइनस में 4, इसलिए जो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 की संख्या माइनस में है तो 3 के सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो -3 आ गया। इससे हमें पता चला कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब से हम सोल्व किया तो इससे पता चला कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसमें क्या करना था हमें, तो इसमें आपको बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये वाला फॉर्मूला पुट करना था, जिससे इसका आंसर पता चल जाता है कितनी हल है। अगर ये प्रॉपर सोल्व होता तो इसके हल निकल जाते, लेकिन इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं निकला। तो इसका करेक्ट आंसर का कोई वास्तविक मूल नहीं है, बी होगा करेक्ट आंसर। 14 में इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC इस तरीके से दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सी समीका सत्य है, समीका बतानी कौन सी सत्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समीका सत्य होगी। AB BD AE प्लस में EC ये होगी करेक्ट आंसर, ठीक है। DE इक्वल में BC है, DE इसकी बतानी है, तो इसका ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद 15वां, एक रेखा जो एक वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर काटती है वो क्या कहलाती है। एक रेखा जो विभिन्न बिंदुओं पर काटती है वो छेदक रेखा ही कहलाती है। तो सी होगा करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद अगला देखते हैं 16वां, यदि tan A इक्वल 3/4 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन सेक ए कब बराबर है, ये बतानी है किसके बराबर है, ये बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें h निकालना है, ठीक है। h निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला होगा आपका p, नीचे वाला होगा b, ठीक है। आपको पता ही होगा tan a का क्या होता है, tan a क्या होता है, तो tan a होता है आपका p इक्वल में b, ठीक है। इस तरीके से होता है ये फॉर्मूला। तो p के पे 3 है और b पे 4 है, तो इसमें h निकालेंगे, जिससे कि आपका p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो ठीक है, तो संख्या में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो ब्रैकेट में इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 3 9 4 चौक 16, तो 25 का रूट है, ठीक है। तो क्या होगा 25 का 5, ठीक है, जब रूट से हटाएंगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, जिसकी हमारा h कितना आया 5। आ जाने के बाद बस इस संख्या में पुट करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आपका साइन स्क्वायर है, इस तरीके से h आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 1 में सेक ए करेंगे, जैसे कि जो इसका आंसर बनेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आएगा 4/5 होगा। 4/5 कैसे होगा, पहले हमने h निकाला, h कितना आया हमारा 5, h 5 आ जाने के बाद हम इसमें 1 में HB इक्वल में B/H करेंगे, जिससे कि आपका 4/5 होगा आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा डीपली सोल्व करना होगा, इसलिए कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका वैसे आंसर B है, पूरा सोल्व करके कमेंट में बता देना, ठीक है। 17वां, एक कार
एक 30 मीटर मीनार के आधार से दूर जा रही है, ठीक है, आधार से। जब यह कार मीनार के आधार से 10 रूट में 3 मीटर की दूरी पर है, तब इसके मीनार के शिखर का उन्नत कोण क्या होगा, आपको उन्नत कोण बताना है। इस तरीके से है, ठीक है। तो ये है, ये आपका बताना है थीटा। थीटा बताना है क्या होगा, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये 30 है, ये 10 रूट में 3 है, ठीक है। ये बताना है सी क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसमें होगा tan थीटा इक्वल में पी अपॉन बी, ठीक है। पी अपॉन बी, पी क्या है आपका 30 और बी क्या है 10 रूट में 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 0 से 0 कट गया तो आपका होगा 3 रूट में 3, ठीक है। 3 रूट में 3 हो जाने के बाद जो आपका tan स्क्वायर आएगा तो वो होगा आपका tan थीटा होगा आपका tan 60 के बराबर। tan 60 होने के बाद tan से tan कट गया तो जो थीटा का मान है वो आ गया 60। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा 60। 18वां, ये 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में बोला गया आपको कि इस त्रिज्या r वाले वृत्त पर जब एक चाप वृत्त के केंद्र पर 90 का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल बतानी है आपको। संगत वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है थीटा अपॉन में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा कितना होता है 90, ठीक है। 360 कर देंगे गुना में पाई आर स्क्वायर, तो इससे काट देंगे 9 का 9, ठीक है, 9 चौक 36, तो 1/4 अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। इस तरीके से होगा। इस तरीके से 18 तक करने से बाद 19वां 20 होगा, बी कथन वाले होंगे। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो जैसे 19वां बोला गया है, ये चलते हैं 19वां बोला गया अभिकथन ए 2 प्लस में दोस्तों 2 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या था। बोला गया इन दोनों अगर जब भी कोई योगफल आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा, इसमें ये बोला गया है। क्या ये सही है, तो इसमें हाँ ये हमेशा सही है कि जब भी एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या आएगा जब उसका योगफल निकालेंगे वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगी। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें वो आपका बनेगा ए। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 20वां। ये 20वां इस सेक्शन का आखिरी है। इसमें बोला गया अभिकथन ए बिंदु है -3 5 की एक्स अक्ष की दूरी 3 इकाई, इसकी दूरी बताइए 3 इकाई है। क्यों, क्योंकि इसमें एक बिंदु की जो भुज होती है उसके वाई अक्ष की दूरी निर्धारित करती है। तो इस तरीके से आपको दी होगी टेबल, ठीक है। इस तरफ होगी प्लस की, इस तरफ होगी माइनस की, ऊपर वाली होगी प्लस की, नीचे वाली होगी माइनस की, ठीक है। तो ये इस साइड स्थित है, इस साइड, ठीक है, -3/5 पे स्थित है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा डी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा डी बनेगा कि अभिकथन ए गलत है लेकिन जो तर्क आ रहा है वो सही है, ठीक है। यानी कि जो इसमें ये बोला गया ए ये गलत है कि ये एक्स अक्ष की दूरी 3 इकाई है, ये गलत है। लेकिन ये सत्य है कि एक बिंदु की जो भुज होती है उसकी वाई अक्ष की दूरी निर्धारित होती है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद की जो भी पार्ट रह गए खंड ABCD क्या कहा गया है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दे जाएंगे। फिलहाल कर लेते हैं, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको सोल्व करना और कमेंट में बताना कि आपके भी सोल्व हुए कि नहीं, ठीक है।